हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं हमारे तूफान बैच में क्लास 10 का एक और मजेदार चैप्टर लेकर, एक और नया चैप्टर लेकर, जो कि मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज हम ये जो लेक्चर है, आज जो हमारा ये पूरा वीडियो है, जो हमारा ये पूरा लेक्चर है, जो वन शॉट लेक्चर है, आज हम इसे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देने वाले हैं। ठीक है भाई, तो समझते हैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, बढ़ता है हमारे चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा दूर लिख दिया है, थोड़ा पास लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले समझते हैं चैप्टर के नाम के मतलब को। ठीक है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है भाई? देखो, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे एक नया टर्म मिलता है। ठीक है, एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे आपको एक सीक्वेंस मिलती जाती है। ठीक है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब क्या? जब आप एक पिछले टर्म में, ठीक है, जैसे समझ जाओ, मैं एक टर्म लिखता हूं, क्या 2 4 6 8, ऐसे ऐसे मैंने एक सीक्वेंस बनाई। ठीक है भैया, मैं एक फिक्स नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने 2 को ऐड किया तो मेरे को 4 मिला, फिर मैंने 2 को ऐड किया तो मैंने 6 मिला, फिर मुझे जब मैंने 6 में 2 को ऐड किया, जब मैंने 6 में 2 को ऐड किया तो मुझे 8 मिला। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि हम एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस टर्म में, जिससे हमें एक सीक्वेंस मिलती जा रही है, एक सीक्वेंस मिलती जा रही है, और यही सीक्वेंस को हम नाम देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप लिखोगे क्या? आप ऐसे थोड़ी ना बताओगे हिंदी में कि भैया ऐसे ऐसे कुछ होता है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा के देता हूं। क्या? अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस in which each term is obtained, each term is obtained by adding a fixed number to the previous term. ठीक है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ऐसी होती है जिसमें हर एक टर्म मिलता है एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे प्रीवियस टर्म पे। ठीक है भैया, जब हम प्रीवियस टर्म में, मतलब पिछले टर्म में, जब हम एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो एक हमें एक नंबर मिलेगा। ठीक है, हर एक नंबर मिलेगा। ठीक है भैया, एक सीक्वेंस में हर एक हमको नंबर मिलेगा जब हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे, किसमें? प्रीवियस टर्म में। ठीक है भैया, और ये जो फिक्स नंबर होता है वो क्या है? इसमें 2 है भैया। ये जो फिक्स नंबर होता है भैया, उसको हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, इतना क्लियर है? हम ये जो फिक्स नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे भैया? डी से डिनोट करते हैं। ठीक है भैया, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अगर 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 मैं ये सीक्वेंस का जो टर्म है, मतलब क्या, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, अगर मैं सीक्वेंस को एक नेम दे दूं, जैसे आप सभी का कुछ ना कुछ नाम होगा, राहुल, ये सब। ठीक है, तो अगर मैं ये जो सीक्वेंस है इसमें हर एक टर्म को मैं एक नाम दे दूं, मतलब क्या, मैं 2 को बोल देता हूँ भैया ये है A1, मैं 4 को बोल देता हूँ ये है A2, मैं 6 को बोल देता हूँ ये क्या है? A3 है, मैं 8 को बोल देता हूँ ये क्या है? A4 है। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे तक जाते रहेगा। ठीक है भैया, ऐसे ऐसे ये आगे तक जाते रहेगा। ठीक है, अब ये कहाँ पे एंड हो रहा है ये हमें पता नहीं, तो हम मान लेंगे कि भैया एक nth टर्म हुई, ये कहाँ तक जाएगा? nth टर्म तक जाएगा। ठीक है भैया, ये कहाँ तक जाएगा? nth टर्म तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये an तक हो जाएगा। जैसे 4th टर्म को हमने बोला A4, ठीक है, वैसे ही nth टर्म तक जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये an हो जाएगा। ठीक है भाई, an हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये जो टर्म है वो कहाँ तक जाएगी? nth टर्म तक जाएगी। ठीक है भैया, हमें पता नहीं कहाँ तक जा रही, कहाँ तक नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो टर्म होता है, मतलब क्या, यहाँ पर क्या है? 2 है।
ठीक है, तो हम उसको ए से डिनोट करते हैं क्या, 2। ठीक है भैया, समझे आपने इतना? ठीक है, अब समझते हैं कि एक इसका जनरल फॉर्म होता है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक आपका जनरल फॉर्म होता है, वो कैसा मिलता है, कैसे बनता है, हम पहले उसको समझेंगे। ठीक है भैया, आपने देखा कि हमें ये जो 4 है वो ए में, ए क्या है, 2 है। ठीक है, ए क्या है, 2 है, और डी क्या है, 2 है भैया। ठीक है, अब जब हमने ए में डी को प्लस किया तब हमें क्या मिला, 4 मिला। पहले तो ए था, ठीक है, पहले तो सिंपल अपना ए था। ठीक है, जब हमने ए में ये जो डी है वो इसको प्लस किया तब हमने मिला दूसरा टर्म। ठीक है, फिर अब ए में एक डी तो पहले से प्लस है, फिर जब हमने दूसरा डी प्लस किया, मतलब फिर से हमने 2 प्लस किया तो क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। वैसे ही a प्लस 3d हो जाएगा, वैसे ही a प्लस 4d हो जाएगा, वैसे ही a प्लस 5d हो जाएगा, ऐसे 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 जान जाएगा। ठीक है भैया, और यही है क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है भैया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम प्यार से भैया एपी का नाम भी देते हैं। ठीक है, एपी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यही होता है। ठीक है भैया, ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इतना सब आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको पता चला भैया ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी ये होता है। ठीक है, आपको कभी भी आपकी क्लास में कभी भी पूछ लेगा कि भैया जनरल फॉर्म ऑफ एपी बताओ, ए क्या होता है, डी क्या होता है, आपसे कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आपने इतना तो समझ लिया। ठीक भैया, अब आपको ज्यादा जानना है कि भैया मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं कैसे। क्या आप तो इधर पहले बोल दिए कि 2 है, लेकिन आपको अगर कोई नंबर दे दीजिए, मतलब क्या, जैसे 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15, 18, ऐसा आपको नंबर दे दीजिए। ठीक है भाई, और आपको बोला जाए मुझे इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। ठीक है, आपको पता नहीं है कि कॉमन डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि भैया इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था कि हम यहाँ पर जो सेकंड वाले टर्म को क्या लिख रहे थे, A2 लिख रहे थे, फर्स्ट वाले टर्म को क्या लिख रहे थे, A1 लिख रहे थे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करना है, हर एक आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करना है, आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करना है, आपको कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कैसे, ये क्या है, A2 है, माइनस कर देंगे A1, मतलब क्या, 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक और बार चेक कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, A3 को A2 से माइनस कर देंगे, मतलब 9 - 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो मतलब क्या, यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि भैया कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जा रहा है कि भैया एक आपको दे दिया जा रही है, एक सीक्वेंस दे दी जा रही है, उसको बताया नहीं जा रहा है कि भैया ये एपी है, तो आप कैसे बताओगे कि भैया ये एपी है कि नहीं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार। समझ, मैं आपको दे रहा हूँ जैसा 4, 8, मैं इधर 15 लिख दे रहा हूँ, 16, 20। ठीक है भाई, और यहाँ पर 100 दिए, आगे का दिए। ठीक है भाई, ठीक है, दिया है। ठीक है, और आपसे पूछी जा रही है कि भैया ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस आपको दी जाएगी, ये जो सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं, एपी और नॉट। ठीक है भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि है कि नहीं, मुझे बताओ बस। ठीक है, तो आप इसको पता कैसे करोगे। ठीक है, आप चेक करोगे क्या, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से आप माइनस करोगे, मतलब क्या, पहले आप 8 - 4 करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आप 15 - 8 करोगे, तो भैया आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना 7 आ जाएगा। फिर 50 - 8 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि नामुमकिन है भाई। यहाँ पर आपको दिख जा रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, जब इक्वल ही नहीं है तो भैया ये एपी नहीं होगा, नॉट एन एपी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सिंपली बोल सकते हैं भैया ये एपी नहीं है। ठीक है भाई,
तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो क्या होता है आपको अभी तक पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक भाई। अब कोई बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। आपसे आपके जो टेक्स्ट बुक है आपके उसी से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है भाई। अब आप जरा ये वाले क्वेश्चंस देखिए क्या बोला जा रहा है भाई, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग फटाफट। देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है भाई। बोला जा रहा है कौन सा सीक्वेंस एपी है, बताया नहीं गया है कि भैया एपी है कि नहीं, आपको बोला जा रहा है कि भैया कौन सा सीक्वेंस इसमें से एपी है। अगर है, इफ यस देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या कि हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक ठीक है भाई। तो आपको बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस होगा क्या। अगर एपी होगा तो आपको बताना है कि भैया इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है भाई। चलिए शुरू करें, ठीक है। पहला वाला देखते हैं 2 4 6 7। अरे भाई साहब यहाँ पर क्या है, A1 कितना है 2 है, A2 कितना है, A2 कितना है 4 है, ठीक है भाई। आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे, मतलब क्या A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना देगा 4 माइनस 2 कितना देगा 2 आ जाएगा। फिर से इससे इसको माइनस करते हैं तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है भैया। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक बार और माइनस कर देते हैं 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ पर जो सारे कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो कितने हैं 2 है, मतलब क्या अगर ये d इक्वल टू 2 आता है, ठीक है भैया। अगर सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं तो भैया वो एपी है। और यहाँ पर जो d की वैल्यू है यस, देयरफॉर यस, और d की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 है, ठीक है भाई। इधर पे लिख देना यस इट इज एन एपी, ठीक है भाई। मैं यस नो लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा करना है, ठीक है भाई। यहाँ पर भी देख चेक कर लेते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 5.2 माइनस 2, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/2, यही होगा भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसको इससे माइनस करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 5/2, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 5/2, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पर ही मिल जा रहा है भैया सेम है, तो आगे वाला भी सेम ही होगा, ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो यस, और यहाँ पर जो डी आ रहा है मतलब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2 का आ रहा है, ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे 1/2। डी की जो वैल्यू है मतलब क्या कॉमन डिफरेंस वो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है भाई। सिंपली लिख देंगे। अब जरा आगे देखते हैं, ठीक है भाई। बस आगे वाले को पीछे वाले से माइनस कर दो, मतलब क्या -6 माइनस तो करना है, लेकिन यहाँ पर जो ये टर्म है इसके पास पहले से माइनस है तो भैया लिख देंगे -10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -6 + 10 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर 4 आ गया है। एक बार और चेक कर लेते हैं -2 माइनस -6, ठीक है। -2 + 6 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है तो भैया हम बोल देंगे कि है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं 2 माइनस -2 2 + 2 कितना है 4 आ जाएगा, मतलब क्या भैया डी की जो वैल्यू है 4 है और ये क्या है एपी है, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये वाला सॉल्व करके देखो, जरा ये वाला सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर आता है कि नहीं। फटाफट देखिए ठीक है भाई। देखते हैं आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करेंगे, मतलब क्या 0.33 को हम 0.3 से माइनस करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर हम क्या करते थे एक 0 लगा देते थे फिर आराम से माइनस कर लेते थे। 3 में से 0 गया 3 बज गया भाई 0 आ गया, तो 0.03 पहले का है, ठीक भाई। दूसरे वाले को देख लेते क्या है 0.333 माइनस 0.33, यहाँ पर 0 लगा देंगे 300, तो 0.003 आ जाएगा भाई। यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल नहीं हो रहे, तो भैया ये क्या हो जाएगा ये इसके एपी नहीं होगा, ठीक है भाई। अगर एपी नहीं होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे चाहिए, आसान है, ठीक। इसको देखते हैं भाई, ये ना बढ़ रहा है ना ये। अगर ये आपको एकदम सेम दिख रहा है तो बहुत सिंपली बोलो डायरेक्ट बोलो d = 0, डायरेक्ट बोलो। कैसे होगा -1/5 को माइनस करेंगे किसे -1/5 से, तो क्या आ जाएगा -1/5 + 1/5, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा d = 0। क्लियर भाई। d आपका 0 आ गया है, मतलब क्या ये है, और आपके यहाँ पर d की जो वैल्यू है कितनी आ रही है 0 आ रही है, ठीक है भाई।
लास्ट वाला देखते हैं फटाफट। आगे वाला बस पीछे वाले से माइनस कर दो, क्या 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। क्या माइनस कैसे करें? अरे यार देखो ना, 3 को 3 से माइनस कर दो, प्लस अंडर रूट 2 ले लो, 3 माइनस 3 हट जाएगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले का तो अंडर रूट 2 आ रहे हैं। अब आगे वाले देखते हैं क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे किससे, 3 प्लस अंडर रूट 2 से। ठीक है भाई, 3 प्लस अंडर रूट 2 से हम माइनस करेंगे। हाँ ये देखो, 3 प्लस अंडर रूट 2 से हम माइनस कर लेंगे। ठीक है भाई, जैसे माइनस किए तो क्या आ जाएगा, 3, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हटा दो, कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है भाई, यहाँ पर अंडर रूट 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या था, यहाँ पर माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है भाई, यहाँ पर जब हम खोलेंगे तो ये कटेगा ही। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 मतलब क्या, अंडर रूट 2। ठीक है भाई, ये भी आ गया अंडर रूट 2। ठीक है भाई, एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं, क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा -3 -2 अंडर रूट 2। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2, कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है भाई, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, नहीं दिख रहा है गाइस, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस जो ये d है वो क्या आ रहा है अंडर रूट 2 आ रहा है, मतलब क्या ये है AP है, यस एडिशन। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, पर देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, यस इट इज एन AP। ठीक भाई, क्लियर है। तो ये जो सारे सम थे, ये जो सारे सम है आपके कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, पहला वाला ऐसे, दूसरा वाला ऐसे, तीसरा वाला ऐसे, चौथा वाला ऐसे, भाई ऐसे ही। ठीक है भाई, आपको भी कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको बुक में मिल जाएंगे, आपको कुछ टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो था, ये वाला जो सम था वो कुछ ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं भैया ये AP है कि नहीं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे फटाफट। ठीक है भाई, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक AP है जिसका पहला टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D है। पहला टर्म क्या है A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D है हर एक में। ठीक है, मतलब क्या, जो पहला टर्म मतलब क्या A 10 है। ठीक है, मतलब शुरुआत इस AP का आंसर होगी 10 से होगी। D 5 है, मतलब क्या कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिखते हैं CD क्या है 5 है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, जब हम 10 में +5 करेंगे तो कितना 15 आ जाएगा, फिर जब +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर जब हम +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ऐसे ऐसे ये AP चलती जाएगी। ठीक है भाई, तो ये जो हमारा जो AP है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा वाला देखते हैं क्या बोल रहे हैं, A कितना है -3 है। ठीक है भाई, D 0 है, तो अगर मैं इसको +0 भी कर दूं तो कितना आएगा -3, वैसे -3 आते जाएगा। ठीक है, वैसे -3 आते जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके भाई, ये वाला देखते हैं, ये वाला क्या बोल रहे हैं कि A -7 है। ठीक है भाई, D है 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ भाई लिख सकते हैं। अगर मैं -7 में प्लस कर दूं 0.5 कितना आएगा, कर लो एक बार, -7 ऐसे करते हैं हम 0.5 -7.0। ठीक है भाई, 5 आ जाएगा, 10 में 7 6। यहाँ से वेट सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक भाई, समझ जाओ,
यहाँ पर 7 है, ठीक है 7 है, और मैं इसमें से 0.5 माइनस कर रहा हूँ। 7 है, मैं इसमें से 0.5 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ जाओ, मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ 7.0। ठीक भाई, 10 में से 5 का 5 आ गया। ठीक भाई, इधर पे बचा 6, यहाँ पर 6.5। मैं पीछे वाले में यहाँ पर जो किया था मैंने इसको ऊपर कर दिया था, तो इसलिए हो गया था। ठीक भाई, तो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक भाई, -7 में से ये माइनस ऊपर ही समझ जाओ, ठीक है, और मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ क्या 0.5, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक भाई, तो 6.5 आ जाएगा, -6.5 आ जाएगा। फिर इसमें से मैं 0.5 अगर प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से और मैं प्लस करूँगा तो 4.5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ठीक है भाई, सब माइनस में आएंगे, ठीक है, जब तक 0 तो पहुँचते नहीं थे। ठीक है, तो ये कुछ एपी आपकी ऐसी बन जाएगी। ठीक है भाई, ये आप देखिए, पहला क्या है -1.25 है। ठीक है, बोला क्या जा रहा है इसमें 3 प्लस करो। भाई इसमें क्या करेंगे हम 3 को प्लस करेंगे, मतलब क्या, अगर मैं देखो भाई जैसे वहां पर किए थे हमने -7.0, ठीक है भाई, प्लस 0.5। ठीक है, यहाँ पर क्या है -1.25 है, हमें प्लस क्या करना है 3 को प्लस करना है, 3.00 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 0 गया 5 2। अब देखो भाई, अब देखो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में से 3 है भाई, 1 में से 3 भैया, अब ये कैसे आ गया, आप ये सोच रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये इसका कैसे होगा एक बार फटाफट देखते हैं। ठीक है भाई, -1.25 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, मतलब क्या 3 है और उसमें से क्या माइनस करना है 1.25 को। ठीक है भाई, 3 तो प्लस है अपना, तो इसको लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर 0 0 तब आ जाएगा, 10 में से 5 का 5 आ जाएगा भैया, इधर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में से 2 का 7 आ जाएगा भाई। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2, 2 में से 7 का 1 आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। लेकिन इस वाले प्लस में है, क्योंकि भैया अगर मैं 1.25 में से करूँ तो भैया ये 0 के पार ही जाएगा, 0 के पार आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1.75 में 3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1.75 में से फिर आप 3 ऐड करो, कितना आ जाएगा 0 5 7 4.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.75। ऐसे ऐसे आप आगे के एपीज निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, समझे कि नहीं, आप ऐसे ही आगे की एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक भाई, आगे वाला क्वेश्चन देखो यार, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, पहला टर्म क्या है भैया 6 है, डी क्या है -3, मतलब क्या, अगर हम इसमें -3 करें तो कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। फिर अगर हम इसमें -3 करें तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हम इसमें अगर -3 करें तो कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा भाई, यही आएगा। हाँ भाई, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो आपकी जो ये एपी है ना, ये क्या है एपी है, वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। आगे वाला क्वेश्चन तो भाई, आगे वाला क्वेश्चन एकदम आसान है। ये आप भैया होमवर्क में करो, ये जरा आप होमवर्क में करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं भाई। ठीक है भाई, आपको ये होमवर्क में करना है। ठीक है भाई, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो भैया हमें एक एपी अगर फॉर्म करनी है तो हम कुछ इस प्रकार से फॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, हमें बस ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, ये दोनों अगर हमें पता है तो वी कैन फॉर्म एन एपी आराम से। ठीक है भाई, तो हम एक एपी बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन भाई। अब भाई ये वाला क्वेश्चन देखो यार, क्या बोल रहे हैं कि आपको बताना है कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या आपको बताना है डी बताना है, और फर्स्ट टर्म बताना है, मतलब क्या ए, यही दोनों पूछे है, सिंपल है, डी बताओ ए बताओ। ठीक है भाई, ए तो आप पहले पता कर लोगे, इसकी आपको पहली टर्म देख के आपको ए पता मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है ए, क्या है ए भैया है 5। ठीक है भाई, डी क्या है, लेकिन डी को निकालने के लिए भैया हमें आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करना पड़ता है, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। पहले से ही बोला गया एपी है, मतलब आगे वाला भाई सब, आगे वाला भी सब डी आपका सेम आने वाला है, तो मतलब क्या है -4 है डी। इसका देख लो भाई, क्या है 0.6 है, मतलब क्या ये आपका आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.9 में से 0.6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, और डी आपका कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे वाले देखते हैं, ये वाला आप करो जरा, ये वाला आपके लिए फॉर यू। ठीक है भाई, ये वाला आप जरूर करो। ठीक है, ये वाला देखते हैं क्या आ जाएगा,
आपको ए तो दिख रहे हैं 1/4 है, ठीक है। डी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/4 में से 1/4 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 2/4, मतलब 2 में 2 2 4 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, मतलब क्या डी कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। खत्म भाई साहब, मैंने इसको कितने कम समय में किया, आप समझ रहे, ठीक है। तो आप भी कुछ ऐसे ही फटाफट कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस हो तो आप भी ऐसे ही कुछ आपको फटाफट सम आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसका निकालना है कैसा, देख लो, ए कितना है 127 है भाई, 127 135 में से 127 माइनस कर लो, आ जाएगा ना। 15 में से 7 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 15 में से 7 माइनस करो तो 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर 2 में से 2 0 0 8 आ रहे हैं, 8 आ रहे कि नहीं, 8 आ रहे कि नहीं, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, ठीक है। तो डी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जब हम इसमें 8 प्लस कर रहे हैं तो आपको कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल। बस ये भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन पे, अब भाई बढ़ते हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे। भाई अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता क्या है, वो आगे क्या बोलता है, ठीक है भैया। जो कि आपका प्रैक्टिस सेट जो आपका 3.1 था वो आपको कुछ इस प्रकार से तो सॉल्व हो जाएगा, आपने जितना भी तक सीखा है आप उससे जो प्रैक्टिस है 3.1 है आप पूरे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर आपको आगे वाले सॉल्व करना है, ठीक है, आगे में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ना कुछ हमें प्रॉपर टॉपिक्स को भी हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई जो हमारे अगले टॉपिक का नाम है ना, उसका नाम क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब क्या, आपको अगर पूछा जा रहा है कि भैया nth टर्म ऑफ एपी बताओ, तो आप कैसे बताओगे भाई, nth टर्म ऑफ एन एपी, ये हमारा अगले टॉपिक है ना, ठीक है भाई। तो अभी तक हमने जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी सीखा, ठीक है भाई, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है भाई। अभी तक आपने ये तो सीखा है क्या होता है भैया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे हमारा सो ऑन जाएगा ए प्लस एन डी तक, ठीक है भाई। एन क्या, nth टर्म, मतलब क्या, जहां तक ये जाए वहां तक की टर्म ये क्या है, nth टर्म, ठीक है भाई। तो आपने कुछ जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी में आप कुछ ये सीखे होंगे, ठीक है भाई, आपने ये तो सीखा होगा, ठीक है भाई। अब ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है, ठीक है। अब इसी से ना एक हमारा जो nth टर्म ऑफ एन एपी है उसका एक फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है मैं आपको बता दूं, ठीक है भाई। ए प्लस डी को तो आप छोड़ो, ठीक है। अब ए प्लस डी को तो आप ए प्लस डी लिख ही सकते हो, ठीक है। ए प्लस 2d को क्या आप ए प्लस 3 - 1 डी लिख सकते हो कि नहीं। ए प्लस डी को भी आप क्या ए प्लस 2 - 1 डी लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो भैया, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ए देखो भाई, क्योंकि यहाँ पे डी है ना, तो 2 - 1 तो भैया सिंगल ही डी आएगा, तो 2 - 1 डी कितना हो जाएगा, 1 डी हो जाएगा भाई, डी तो डी हो जाएगा, 2d - 1 डी, ठीक है। 2 - 1 डी हम लिख सकते हैं। वैसे ही ए प्लस 3d को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 4 - 1 डी, ठीक है। ए प्लस 4d को ए प्लस 5 - 1 डी, ठीक है। वैसे ही मैं ए प्लस 5 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 6 - 1 डी। वैसे ही मैं जाते 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 मैं ए प्लस एन डी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मेरे को एन तो पता नहीं है, तो भाई मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस एन - 1 डी, ठीक है। जो कि आपका फॉर्मूला बन जाता है nth टर्म ऑफ एन एपी का, ठीक है भाई। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन - 1 डी, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या है आपका एक फॉर्मूला है, इसका क्या काम क्या है, टू फाइंड द nth टर्म
ऑफ एन एपी। ठीक है भाई, एपी के nth टर्म को ढूंढने के लिए आपको ये फॉर्मूला है, प्यारा सा फॉर्मूला, एकदम अच्छा सा फॉर्मूला है जिससे आप nth टर्म ऑफ एपी ढूंढ सकते हैं। भाई अभी हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए फटाफट। और हाँ, आप इसको कहाँ लिखते थे, मतलब क्या, ये जो पहली टर्म होती थी आप उसके लिए करते थे, ये दूसरी टर्म के लिए करते थे, ये तीसरी टर्म के लिए करते थे, ये चौथी टर्म के लिए करते थे, भैया ऐसे आप करते थे ना। बस भाई ऐसे तो आपको करना ही है। ठीक है भाई, आपको ऐसे तो करना ही है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखिए, जो आपकी पहली टर्म होती थी वो क्या होती थी, ए होती थी, उसके लिए तो आप ए लिखते ही थे। ठीक है, उसको आपको छूना भी नहीं। ठीक है, ये आप A2 के लिए करते थे, ये आप A3 के लिए करते थे, ये आप A4 A5 के लिए करते थे। ठीक है भैया, मतलब क्या, जितनी टर्म, जैसे A1 है तो क्या हो जाएगा, A1 को तो छोड़ो, A3 है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1D। ठीक है, अगर हमारा A4 है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1D। ठीक है भैया, अगर वैसे A है तो क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1D। बस आपको इधर भी ध्यान देना, इधर पे ध्यान देना, जो इधर है आपको उसी के साथ माइनस कर देना। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं लिख दूँ A63 तो क्या हो जाएगा, A प्लस 63 माइनस 1D। ठीक है भाई, क्लियर है, बस भाई इतना ही है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये लो क्वेश्चन देखो, क्या पूछा जा रहा है, 19th टर्म बताओ इस एपी की। अरे भाई बताओ दो यार, ए कितना है, 7 है, डी कितना है, 30 माइनस 7 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितनी टर्म पूछी जा रही है, 19th टर्म, तो ए 19 कितना हो जाएगा, ए प्लस 19 माइनस 1 डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ए कितना, 7 प्लस 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 प्लस 18, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से कभी भी नहीं सॉल्व होता, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई और प्लस का आते हैं, ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई को प्रीफर करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, 18 सीख जा, 108 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। अगर कभी भी आपको मल्टीप्लाई और प्लस का साइन दिखता है तो आपको पहले किसको प्रेफर करना है, आपको सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई को प्रेफर करना है, फिर आप क्या करेंगे, एडिंग करेंगे भैया, उसके बाद आप एडिंग कर सकते हो। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिंग। ठीक, ठीक है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोलना जा रहा है, कितने कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे जो कि डिविजिबल अगर 5, मतलब क्या, 3 डिजिट नेचुरल नंबर मतलब क्या, 100 से भैया 99 तक की बात हो रही है, 999 तक की बात हो रही है, जो कि आपके हैं 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर। ठीक है भैया, ये क्या है, 3 डिजिट्स आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट्स क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 100 से 999 तक आपके 3 डिजिट नेचुरल नंबर होते हैं, सबको पता है। ओके भाई, अब उसमें से पूछा जाता है कि कितने कितने हैं, कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, मतलब क्या, 100 तो खुद 5 से डिविजिबल है भैया। ठीक है, अब 999 है तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा, जरा आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा भैया, 999। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर 5 आ जाता तो वो डिविजिबल हो जाता 5 से, क्योंकि भैया 5 की प्रॉपर्टी है कि अगर लास्ट में, अगर आपको लास्ट डिजिट में आपको 5 दिख रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या, अगर यहाँ पर आ जाता 995 तो 5 से डिविजिबल हो जाता, और यही यहाँ पर क्या है, लास्ट नंबर है। मतलब क्या भाई, 100 से आपका 995 तक है, मतलब क्या, 100 105 1110 115 120 125 130 and so on up to 995। ठीक है, ये आपकी क्या है, एपी है, जिसमें आपको nth टर्म पता है, ये आपका ए एन है, ये आपको तो पता है, पहले से पता है, ये आपका ए है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें जो ए है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब आप इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना, 100 और 105 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म क्या है, ए एन बी तो हमें पता है कितनी है, 995 है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी 995। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब यहाँ पर ज़रा देखो,
अब जरा यहाँ पर देखो, ठीक है भाई। तो अब देखो ए कितना है, 100 है, 100 लिख दिया। n माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा। डी कितना है, 5 है, 995। ठीक है भाई। तो 9 माइनस 1 5, ये 100 उधर गया, कितना हो जाएगा 895। 995 में से 100 गया, 895 हो जाएगा। तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 895 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 1 7 एंड देन 9। ठीक है भाई। तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 179। और फिर 9 कितना आ जाएगा, 179 प्लस 1 तो 180 आ जाएगा। तो भैया इसमें करीब 118 नेचुरल नंबर है, 183 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे, 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर होंगे। Therefore 183 digit natural number are there which is divisible by 5। ठीक है भाई। 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे जो कि डिविजिबल होंगे इससे 5 से। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके ठीक है भाई। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है क्या अभी, पहले देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि भैया डिसाइड करो कि ये जो आपको प्रोग्रेशन दिया है, एक आपको सीक्वेंस दिया है, वो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर है तो इसकी भैया 20th टर्म बताओ। ठीक है, 20th टर्म बताओ। ठीक है, मतलब 20वीं टर्म बताओ। मतलब क्या, A20 बताओ मेरे को, A20 बताओ। पहले तो भैया चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं। ठीक है भाई। AP चेक करने के लिए हम क्या करते थे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर देते थे। तो -5 -12 कितना है, -5 + 12। ठीक है भैया, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा क्या, ओके 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। 2 -5 कितना आ जाएगा, 2 + 5 कितना आ जाएगा, 7। भैया 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब D = तो 7 आ रहा है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो तो 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो A है, A तो हमें दिख रहा है इधर -12 है। ठीक है, मतलब क्या, ये AP है। क्या लिखेंगे, therefore it is an AP, therefore it is an AP। भैया AP तो है, लेकिन इसकी जो 20th टर्म है वो क्या होगी, वो हमें बतानी है भैया। ये एक AP तो है, बट इसकी 20th टर्म हमें बतानी है, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, A20। ठीक है, 20th टर्म मतलब A20। अगर 30th टर्म पूछ रहे थे तो A30, 40th टर्म A40, 50th टर्म A50, 60th टर्म A60, ऐसे कुछ। ठीक है, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, 20th टर्म। तो भैया 20th टर्म मतलब क्या, A, ओहो 2 मैंने लिख जाएगा इस, तो 1 मिनट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A + 20 - 1 D। 20th टर्म A + 20 - 1 D। अगर आपको पूछी जाती थर्ड टर्म तो क्या बोलते आप, A + 3 - 1 D। आपको पूछी जाती 60th टर्म तो आप क्या बोलते, A + 60 - 1 D। ठीक है, वैसे ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, A कितना है, A कितना है, A कितना है, A कितना है, -12 है। ठीक है, -12 + 20 - 1 19 हो गया। D कितना, D कितना, D कितना, 7। तो ये 7 हो गया। -12 + 7 9 जा 63, 3 6 का 7 1 जा 7। ठीक है, 7 में 6 ऐड करोगे तो बन जाएगा, 7 में 6 ऐड करोगे तो 13 बन जाएगा भैया। 13 सिंपल, 13 ना। देख लेना भाई, 19 × 7, 7 9 63, 3 6 कैरी, 7 1 7 13। भाई एकदम सही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब क्या, 133 में से आप 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा भैया। 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया 1 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा ही रहेगा। 121 आई थिंक ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आपकी जो 20th टर्म होगी ना,
वो कितनी हो जाएगी 120 टर्म, 121 हो जाएगी आपकी कितनी 28th सम। ठीक है, तो भाई जो ये वाला जो सम था ना भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि भैया पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एपी है कि नहीं। अगर वो एपी निकल जाती है तो भैया आपको बताना ही पड़ता है कि मतलब 28 टर्म अगर आपसे पूछा तो आपको ये करना पड़ेगा। या फिर अगर आपसे टर्म ही पूछ लिया, मतलब क्या, अगर आपसे पूछ लिया कि कौन मतलब वो टर्म बताओ मेरे को, वो कितनी टर्म होगी, मतलब आपको फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सी टर्म 151 होगी, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि विच टर्म इज 151, आपको आगे वाले क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, विच टर्म इज 151, ठीक है, तब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप सपोज करेंगे भैया nth टर्म, लेट nth टर्म इज 151। ठीक है भाई, तो ये अब हम आगे वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पे फटाफट। ठीक है, अब भाई ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। अगर 11th एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसकी 11th और 21st टर्म क्या है 69 और 29 रिस्पेक्टिव। ये क्या है रिस्पेक्टिव, यहाँ शायद रिफ्रैक्शन की वजह से ये आ नहीं रहा होगा, बट इधर लिखा है रिस्पेक्टिवली। ओके, तो क्या हो गया 11th टर्म बोला है, मतलब क्या, जो A11 होगा वो कितना है 16 है भैया, A21 कितना है 29 है। ओके भैया, पूछा जा रहा है कि भैया तो A41 क्या होगी। A11 पूछा, A11 बता दिया कितना है, A21 बता दिया 29 है, A41 पूछ रहे कितना है। ठीक है भाई, कैसे 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 निकालेंगे सब देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, हमें A11 पता है कितना है 16 है, A21 पता है कितना है 29 है, और A41 हमें निकालना है। ठीक है, A11 पहले एक एक को लेंगे, A11 कितना 16 है, तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में रखूं तो कितना हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1D इक्वल टू 16। ठीक है भैया, तो A प्लस 10D इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट सपोज कर लो। अब दूसरे वाले को देखो जरा। ओके, दूसरे वाले को देखो तो क्या हो जाएगा A प्लस 21 माइनस 1D हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल हो जाएगा। तो A प्लस 20D में लिख सकता हूँ इसको 29, इसको मैं सेकंड ले लिया। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं इसको इससे माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा A प्लस 20D इक्वल टू 29, ठीक है सेकंड हो जाएगा। मैं इसे क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ। ठीक है भैया, ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा माइनस 10D। ठीक है, क्योंकि इधर 10 माइनस का तो साइन है ये। अब 29 में से 16 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, तो 29 है ना, 29 माइनस 16 देख लेते हैं। 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 3, 13 आ रहा है तो कितना आ जाएगा इधर माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस 13 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर D की वैल्यू जो है तो 10D हो जाएगा, 13 हो जाएगा। D इक्वल टू 13 अपॉन 10, therefore D इक्वल टू 1.3 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1.3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो D की वैल्यू कितना है 1.3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या है कि इसमें रख दो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, चलो ठीक है। तो A प्लस D की वैल्यू कितनी 1.3, कितना 16, तो A प्लस 13 इक्वल टू 16, A प्लस 16 माइनस 13, A प्लस 3 कितना आ जाएगा, A की भी वैल्यू पता चली 3। ठीक है भैया, अब हमें चाहिए कितना, अब तो A की भी वैल्यू आ गई, D की भी वैल्यू आ गई, A की भी वैल्यू आ गई, D की भी वैल्यू आ गई। अब A41 निकाल लो ना, A41 तब क्या हो जाएगा A प्लस 41 माइनस 1D। ठीक है, A कितना 3 है भाई, प्लस 41 में से 1 गया 40 इंटू
डी कितना है 1.3 भाई, 1.3 है। 14 और 1.3 को भैया मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 0 3 4 12, ठीक है भाई, 1 0 0 1 4 4, ओके 0 2 5 भैया 52 आ रहा है, 52 आ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कितना आ रहा है 52 आ रहे हैं, ठीक है। 52 में से आप थोड़ा इधर करते हैं तो कितना आ जाएगा A41, 52 में से 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। आई थिंक दिस शुड बी योर आंसर, एक बार चेक कर लो आप भी, ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपका ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी डाउट है फटाफट बताओ, ओके ठीक है भाई, तो बिल्कुल यही आपका जो है वो क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब जरा आप ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 11,852 इन दिस एपी, ये आपको एक सीक्वेंस दी गई है, ये आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है जिसमें पूछ रहा है कि विच टर्म इज नंबर -151, ठीक है भैया। मैंने आपको बता था कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हमें क्या करना है कि हमें nth टर्म सपोज करना है, ठीक है भैया। तो मैंने सपोज किया कि मैं मान रहा हूँ कि भैया nth टर्म होगी, वो क्या होगी -151 हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1d, ठीक है भैया। तो -151 हो जाएगा, a कितना 11 है, ठीक है, n - 1 तो वैसे रहने वाला है, d कितना है -3 आ जाएगा, -151, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर 11 प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो n - 1 -3 -151 इधर क्या जाएगा माइनस में चल जाएगा, ठीक है। तो n - 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि प्लस हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, तो 162 -162 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन कॉमन आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 रहेगा, ठीक है भैया, और n - 1 हो जाएगा, तो -162 अपॉन -3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n - 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 5 या 15, 3 5 या 15 बचा गया आपको, तो 3 4 या 12, तो भैया 54 आ जाएगा। तो वैसे ही जो n की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 54 + 1 बोले तो n = 55 आ जाएगी। मतलब क्या, n अगर 55 आया मतलब क्या, जो a 55 होगा वो कितना हो जाएगा -151, मतलब क्या 50th टर्म, therefore 50th term of this AP is number -151, या पूरा फुल फॉर्म भी लिखना, ठीक है भैया। Therefore 50th term of this AP is -151 is number -151, ओके गाइस। तो ये सब में कुछ आपको इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भैया। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बोर्ड हिसाब में मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है भाई, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वही काउंटिंग नंबर आर नोन एज द नेचुरल नंबर, ठीक है। 10 to 250, 10 से 250 तक, 10 से 250 तक, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कितने नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। भैया ये कैसे सॉल्व करें, देखो आपको टर्म एक दी जा रही है 10 to 250, ठीक है, पूछा जा रहा है कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे 4 से। तो आप भैया पहले तो बता सकते हो कि भैया शुरुआती टर्म क्या होंगी, आपको 4 का टेबल आता होगा, 4 × 4 40 जाएगा, 4 3 12, ठीक है। मतलब क्या, जो हमारी शुरुआती टर्म होगी वो होगी 12, फिर आगे बढ़ो 4 3 12, 4 4 16, आगे बढ़ो 4 5 20, 24 28, ऐसे 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 टर्म तो आ जाती है। अब पूछा जा रहा है 250 तक, अब चेक करना है कि भैया लास्ट वाली टर्म क्या होगी। लास्ट वाली टर्म चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 को 4 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 6 या 24, कितना आ जाएगा 10, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 2, ठीक है भैया।
रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब क्या, आप जो 250 है उसमें जब 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। तो आपकी लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 248 इज योर लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब क्या, जो 248 तक ये जो सीक्वेंस है, ये जो एपी है वो 248 तक जाती है। ठीक, मतलब क्या, हमें लास्ट वाली टर्म तो पता है, मतलब क्या, हमें ए nth टर्म तो हमें पता है क्या है, 248। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। ठीक है, ये 248 ऐसे रहेगा। ए क्या है यहाँ पर, 12 है। एन माइनस वन, एन पता ही नहीं है भाई, एन तो हमें पता ही नहीं है, तो हो जाएगा एन माइनस वन। डी कितना है, ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 है। तो कितना हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब आप ये क्या करोगे, ये 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब क्या, 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248 भैया। 12 प्लस 4n माइनस 4 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस 4। 248 में से 4 आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 252। ठीक है, 4n कितना हो जाएगा, 252 माइनस 12, 252 माइनस 12। ठीक है, 252 माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर क्या होने वाला है कि जो यहाँ आपका 4n हो जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया, 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। मतलब क्या, 60 ऐसे टर्म हुई इस एपी में 10 to 250 में जो कि डिविजिबल होगी 4 से। ठीक है, मतलब क्या कि 10 to 250 में से 60 ऐसी टर्म्स है, 60 ऐसी टर्म्स है जो कि 4 से डिविजिबल हो सकती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एपी है जिसमें 17th टर्म 7 ज्यादा है, मतलब क्या, 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। मतलब क्या, जो 17th टर्म में, मतलब ए 17 वो कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, मतलब प्लस 7 किससे, उसकी 10th टर्म से। ठीक है भाई, सिंपल है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 16। ठीक है, ए प्लस 16 हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 डी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस एन माइनस वन डी, तो कितना हो जाएगा, 17 माइनस वन डी। ठीक है, इधर ए प्लस आ जाएगा, तो वही चीज होने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया ए प्लस 16 डी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 डी प्लस 7। ठीक है, इसको यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। कितना आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा, 7 इक्वल टू 7। ठीक है, इधर 7d बच जाएगा, फिर d इक्वल टू 7 अब बाई 7, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब क्या, जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब जो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है भैया, मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 1 का आ जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार। अब बढ़ते हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अभी तक तो हमने सीखा कि कैसे nth टर्म हम निकालें। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है जैसे 151 है, ठीक है, तो वो कौन सी टर्म पे हमने वो निकालना सीखा। ठीक है, और हमें nth टर्म ढूंढना सीखा, nth टर्म के हेल्प से हमने कॉमन डिफरेंस ढूंढना सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। अब अगर मैं ही बोलूँ कि अगर मैं आपको एक एपी दे दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको एपी दे दूँ 2 4 6 8, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसका मुझे तुम सम बताओ कि कितना होगा, ठीक है, तो आप, ये छोटी सी एपी है तो आप इसका प्लस कर लोगे,
8 6 14, 4 2 6, 14 प्लस 6 20। तो आप बता दोगे कि भैया सम 20 होगा। लेकिन अगर मैं यही कर दूं, एक और आपको एपी दे दूं और मैं आपको बोल दूं कि 2 4 6 8 है और ये जाते जा रहे, ठीक है, जाते जा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, समझ जाओ, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले 100 नेचुरल नंबर है, मतलब क्या, जितने भी 100 तक नेचुरल नंबर हैं, मुझे उनका सम बताओ। अब आप थोड़ी ना गिनने बैठोगे भैया 2 4 6 4 6 ऐसे ऐसे, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक इसी के लिए एक आपको फॉर्मूला दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि आप किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी एपी का आप सम निकाल सकते हो, ठीक है, आप किसी भी एपी का भाई सम निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला दिया गया है इसके लिए, और वो फॉर्मूला है क्या, वो फॉर्मूला है एस एन, ठीक है। अब यार आप बोलोगी एस एन, आप एस ऐसा बना रहे हो, नहीं, ठीक है, वो एस, ठीक है, आप कैसे बना सकते हो एस, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, ठीक है, तो आप उसका जो सम है वो कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए 100 सम, मतलब 100 टर्म्स है उसमें, और उसका सम पूछा जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे, S100 लिखोगे। अगर आपसे 120 टर्म्स का पूछा जाए तो आप लिखोगे S120, 140 S140, ठीक है, आप ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। और वही जहां जहां आप n के टर्म्स में रखेंगे उधर आपका यहाँ पर भी जो है वो n के टर्म्स में आ जाएगा, 100/2, 120/2 और 140/2, ठीक है। यहाँ पर भी जो n है वहां पर भी ये आ जाएगा 100, 120, 140। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं किसी भी एपी का, ठीक है। तो यही है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है, ठीक है। अभी हम इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, आपको समझना भी होगा इसको, ठीक है। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन पूरा हमारे इसके सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो आप बढ़ते कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है, ठीक है। अब देखो जो अभी हमने पढ़ा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उसी पे बेस्ड एक आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब आप ये कोशिश करो कि भैया इसको कैसे सॉल्व करा जाए, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स है, वो भी इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये इसको इवन नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इवन नेचुरल नंबर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि S123 क्या होगा। सिंपल, आपको पूछा जा रहा है S123 क्या होगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक एपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप एपी से ही समझोगे ना कि भाई कैसे कैसे होने वाले हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि नेचुरल नंबर से, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे 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 जाते रहेगा, ठीक है। आपको 120, ये आपको बताया नहीं है कि जो 123 है वो इस एपी में आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी 123 टर्म्स हैं, जितने भी आपको इवन नेचुरल नंबर्स में जो 123 टर्म मिल रहे हैं, आप उसमें जो उसका सम बता दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, S123 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले SN को हम फॉर्मूला लिखते हैं, पहले हम SN का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। पहले हम SN का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है भाई। ये आपको क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब
n कितना है 123 है, तो हम इधर डालेंगे 123, ठीक है। n/2 मतलब 123/2। 2a, a क्या है 2 है, तो 2 इंटू ए, 2 4 हो जाएगा, बट लिख देते एक बार, ठीक है। 123 माइनस 1 कितना हो जाएगा 122 इंटू डी कितना है, डी कितना है 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो डी हो जाएगा 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो 123/2 को इसको ऐसे रहने दो, 2 2 जो हो जाएगा 4 प्लस 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 1 is 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 123/2, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं n/2, ओके सही है, एकदम सही है। अब देखो इसको हम जब प्लस करें तो कितना आ जाएगा 248, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 4 2 4 8, तो 123 इंटू 124, ये आप करो कितना आ रहा है 123 इंटू 124, 4 3 12, 2 1 कैरी, 4 2 8, 9 हो जाएगा, 4 1 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 3 3, 1 2 2, 1 1 1, ठीक है। 2 9 6 5, 4 4 8, 9 3 12, 2 1 कैरी, 2 2 4 5, 1 5 2 5 2, 15252 is the sum of first 123 even natural numbers, ठीक है। 15252 एक बार चेक कर लेना आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा, ठीक। तो ये जो इस ये फॉर्मूले का जो बेस है वो सिर्फ इतना ही है कि भैया अगर आपको सम पूछा जाए तब बस आप ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। सब पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करो, आप फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी एपी का किसी भी सीक्वेंस का आप सम निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। और हाँ, अगर जैसे एस एन है, ठीक है, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। इसको बड़े ब्रैकेट में डालते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा इसको स्प्लिट करूँ, ध्यान से देखना क्या है 2a प्लस n-1d, ठीक है। 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस n-1d लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी a प्लस n-d क्या है, एक फॉर्मूला है किसका, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है। मतलब मैं इधर l डाल देता हूँ, ठीक है, बाकी a जो रह गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको लास्ट टर्म पता है, जैसे इधर मैं एक इमेजिन कर लेता हूँ कि एक लास्ट टर्म होगी कितनी 248 की एक लास्ट टर्म होगी, तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि आपका हो जाएगा क्या SN a प्लस l, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सिंपली फॉर्मूला बनता है वो क्या हो जाएगा n/2, तो वैसे रहने वाला है। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ a प्लस l, ठीक है। मतलब क्या, जो आपकी पहली टर्म होगी आपको उसको लिखना है, फिर जो आपकी लास्ट टर्म होगी बस उसको प्लस करके आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का। अगर आपको लास्ट टर्म पता है ये फॉर्मूला सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल होगा अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होता है, ठीक है। अब बढ़ते हमारे कुछ अगले क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप फाइंड करो कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। एक हमें लिमिट दी गई है कितनी 1 से 350 के बीच में, ये क्या हमारी लिमिट है, ठीक, सिंपल, ओके। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि फाइंड करो ऑल इवन नंबर्स का 1 and 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं ना, अब उसका क्या फाइंड आउट करो, सम फाइंड आउट करो, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर दैट नंबर which is divisible by 2, which is divisible by 2, ठीक है। मतलब क्या, शुरुआत में तो आ जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा वो हो जाएगा आपका 348, ठीक है। हमें यहाँ पर लास्ट टर्म पता है, एकदम सिंपल क्या हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, हमें नहीं पता है, जो कि होता है n, वो हमें नहीं पता है, ठीक।
हमें ये तो पता है कि कहाँ तक जो सीक्वेंस है वो जाएगा, 348 तक जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, पहला नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक, कितनी टर्म होंगी उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, सबको पता है अभी तक तो। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है 348, मतलब क्या, देखो पहले nth टर्म लिखे 348, ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया। ठीक है, a क्या है 2 है, प्लस n माइनस 1, मतलब n ही तो हमें निकालना है, d कितना आ जाएगा 2 का आ जाएगा, क्योंकि हम 2 प्लस कर रहे हैं, 2 तो प्लस कर ही रहे हैं। ठीक, क्या हो जाएगा 348। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस, इसको जब अंदर माइनस करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, 348 हो जाएगा, 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 348, n इज इक्वल टू 348 अपॉन 2, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 174, n की वैल्यू आ गई, मतलब कितने इसमें टर्म्स है वो तो हमें पता चल गया। अब बस आप फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है s 174 इज इक्वल टू 174 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, एस एन का जो कि होगा n बाई 2, तो फिर a प्लस एल का, या फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टाइम हमें पता है, तो बस हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इधर a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, a प्लस एल, ओके, तो क्या हो जाएगा 174/2 को तो ऐसे रहने देते हैं, a क्या है 2 है, प्लस 174 है, लास्ट टर्म 348, सॉरी लास्ट टर्म हमारी क्या है 348 है, तो कितना आ जाएगा, इधर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो हो जाएगा 137 इंटू 350। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर जो कि आपका ये जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन होना, थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, एक बार देखते हैं फिर से। ठीक है, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा 174/2, a प्लस एल, a कितना 2, और ये कितना हो जाएगा 348। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 8 या 16, ओके, डिवाइड ही हमने रॉन्ग कर दिया था, तो कितना आ जाएगा 2 8 या 16, 2 7 या 14, तो 87 इंटू 350 करो तो कितना आ जाएगा, एक बार फटाफट करते हैं, 350 इंटू 87, 7 0 0 7 5 35 5 3 का 7 21, 21 हो जाएगा 24, 21 प्लस 3 24, फिर 8 0 0 8 5 40 0 4 कैरी 8 3 जा 24, 28 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 5 4 8 to 10 30450, 30450 इज योर आंसर, जो कि है फर्स्ट 174 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, मतलब जो 1 से लेकर 350 के बीच में जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सम होगा ना वो कितना हो जाएगा 30450, मतलब क्या 30,450 ऐसे नंबर होंगे जो कि इवन नंबर होंगे फ्रॉम 1 to 350, उनका सम। ठीक है, उनका सम कितना आ जाएगा 30,450। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट है फटाफट देख लीजिए और इसको नोट डाउन फटाफट करिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक एपी है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक एपी है जिसमें 19th टर्म कितनी 52 है, मतलब क्या जो ए 19 है वो कितना है 52 है। ठीक है, और एंड जो 38th टर्म है ए 38 है वो कितना है 128 है। आपसे पूछा जा रहा है भैया पहले 56 टर्म्स का हमें आप सम बताओ, मतलब क्या जो S56 होगा वो क्या हो जाएगा 56/2 2a प्लस 56 - 1d। इसमें क्या क्या चीज हमें चाहिए,
ए चाहिए, डी चाहिए। अगर ए और डी आ गया तो हम S56 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए डी को निकालने के लिए हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ए 90 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 18D इक्वल टू 52, और ए 38 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 37D इज इक्वल टू 128, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आप थोड़ा सीख चुके हैं अच्छे से, ओके। तो अब अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं, मतलब क्या, a प्लस 18D इक्वल टू 15 को मैं a प्लस 37D इक्वल टू 128 से अगर माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, सिंपली कैंसिल होगा, ठीक है। 17 में से 8 गया, कितना बचा, 9, ठीक है। 70 में से 8 गया, 9 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 19D, ओके। माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर देखो 128, तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 76 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 19D हो जाएगा इक्वल टू 76, ओके। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 76 अपॉन 19, ठीक है। 4 9 जा 36, 6 3 कैरी 4, ओके। तो D की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने D को इधर पुट किया, मतलब क्या, a प्लस 18 इंटू 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। a प्लस 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 बजा 4 5 6 7, 72 हो जाएगा, 52, ठीक है। तो a इक्वल टू 52 माइनस 72, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। क्या यही सबका आ रहा है, क्या यही सबका आ रहा है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -22 हो जाएगा। एक बार देख लो, 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 जा 4 5 6 7, ठीक है। a इक्वल टू -20 आ गया। अब यहाँ पर फटाफट पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इधर आ जाएगा 28, फिर 2 इंटू जब हमने -20 किया तो आ गया भैया -40, प्लस 56 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 55। डी कितना है, 4 है, बिल्कुल। 28 माइनस 40, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22, ठीक है। 28 इंटू प्लस माइनस माइनस 220 में से आप 40 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 22 है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या 180 आ रहा है, 180 आएगा, 180 आएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 180 8 2 28, 8 0 0, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 1 जा 8, 14, 2 0 0, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, कितना हो जाएगा, 0 4 6 4 10, 0 3 1 4 5, 5040 इज योर आंसर। कैसा हो, 56 टर्म्स आपका 5040 आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ अगले क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखते हैं। बोला क्या जा रहा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स है एक एपी में वो कितना है, 3300 है। मतलब क्या, एक एपी है जिसमें पहले 55 टर्म्स का, जो पहले 55 टर्म्स का जो सम है वो 3300 मतलब 3300 है, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है भैया 28th टर्म कितनी होगी, इसकी 28वीं टर्म कितनी होगी, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब क्या, जो आपका S55 है वो कितना है, 3300 है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, n/2 हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d, फिर 3300, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 55/2, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 54 हो जाएगा, d हो जाएगा कितना आ जाएगा, 3300, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन आते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं सर जी, ये इधर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, ओके। कॉमन क्या आएगा, 55/2, इधर से इधर से इधर से, ओके, इधर से हमने 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2a था वो क्या बन गया, a बन गया, और 54 में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 27d बन जाएगा, बिल्कुल आसान है, ओके। क्या हो जाएगा, 3300, ये कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस जो 27d है वो कितना आ रहा है, 3300 अपॉन 55,
11 5 55, 11 3 33, ये हो जाएगा 60, 5 या 30, बिल्कुल 60 हो जाएगा। तो भाई ए प्लस जो 27D आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इसको हमने सपोज किया फर्स्ट, काहे सपोज किया बताते हैं क्या है कि हमें 28 से कम चाहिए। अगर आप 28 टर्म पे थोड़ा ध्यान दें तो क्या बन जाएगा, a प्लस 27D ही तो बनेगा, a प्लस 27D ही तो बनेगा। बताते हैं कैसे, a प्लस एट माइनस 1D का तो फॉर्मूला होता है। 28th टर्म चाहिए, इसकी 28th टर्म पूछी गई है, इसको सम नहीं पूछा गया तो हम ये वाला फॉर्मूला लाएंगे बिल्कुल। तो ए की जगह पे तो कुछ पता नहीं हमें, ठीक है, तो ए का वैसे रहता, एन तो पता था ना 28 था, तो 28 में से 28 जाता, 28 में से एक जाता तो कितना बचा 27, यहाँ पर डी वैसे ही बिल्कुल। तो भैया ए प्लस 27D आ गया, ए प्लस 27D तो हमें पता है कितना है 60 है, तो ए जो 28 जो होगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है बबुआ, क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देखो क्लियर है कि नहीं, ए 28 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है, एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर से समझा देते हैं कि भैया पूछा क्या गया था। पहले बोला गया था कि जो एक एपी है उसके पहले 55 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 3300 है, इसकी 28वीं टर्म है, ठीक है। फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया, ये फिर हमने जो हमारे पास वैल्यूज थी उसको हमने पुटअप कर दिया, पुटअप करने के बाद यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो इधर 27 बन गया भैया, बिल्कुल 2 कैंसिल हो गया, ये इधर गया डिवाइड में हो गया, ये काटे कुटे तो 60 आ गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा a प्लस 27D इक्वल टू 60, ये हमने फर्स्ट सपोज कर लिया। अब जब आप ये पुट करोगे ना तो यहाँ पे लिख देना स्वामी फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिएगा, नहीं तो मक्सवा काट लेगा, नहीं तो इसको लिखो ही मत, छोड़ो उड़ा देने का, ठीक है। तो A28 कितना आएगा हमारा 60 आ गया। क्लियर है, एक बार देख लो, नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस पे एक स्टार मार्क था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। अब जरा ये लो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। हमें क्या करना है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ढूंढनी है एक एपी की, ठीक है, जिसका सम कितना है 12 है, और जो थर्ड और जो फोर्थ टर्म का जो सम है वो कितना है 14, ठीक है। ये हमें करना है, और बोला गया है कि भैया जो टर्म्स आपको एज्यूम करनी है वो कौन सी है, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि भैया कौन कौन सी टर्म आपको एज्यूम करनी है। तो हमने क्या एज्यूम किया है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, 4 टर्म हुई, 1 2 3 4, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, चारों का सम, मतलब क्या, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d कितना है 12 है, ठीक है। ए 1 2 3 4 तो कितना था 4a, ठीक है। माइनस डी प्लस डी कैंसल, बच गया 2d, ठीक है। ये कितना था 12, तो 2a प्लस डी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2a प्लस डी कितना हो जाएगा 12/2, तो 2a प्लस डी कितना हो जाएगा 2 6 जा 2a, ठीक है। तो 2a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6 माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सबको पता है 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6 माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो थर्ड और फोर्थ टर्म का जो सम है, मतलब क्या, जो थर्ड और फोर्थ टर्म मतलब क्या, जो a3 है और जो a4 है, मतलब क्या, यहाँ पर जो a प्लस डी है और जो a प्लस 2d है वो कितना है 14 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 14 लिख देंगे, ठीक है। 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, ठीक है। 2a की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी 6 माइनस डी है, तो 6 माइनस डी प्लस 3d इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 4d इक्वल टू 14, ओके। तो 4d कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 हो जाएगा, तो 4d कितना 14 माइनस 6 हो जाएगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा,
तो 4 डी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस तो रह गई, तो डी कितना हो जाएगा, 8/-4। तो डी की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, -2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक गड़बड़ी करी। कहाँ गड़बड़ी की भैया, इधर कर दी। ठीक है, तो पहले उसको अच्छे से करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं। तो क्या है, 6 - d + 3d। ठीक है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2d आ जाएगा, इक्वल टू 14। ठीक है, फिर 2d = 14 - 6, तो 2d कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो d = 8/2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, क्लियर है इतना, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अगर हम इसमें इधर पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2a = 6 - 4, तो 2a = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a = 2/2, तो a = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब क्या, जो आपकी पहली टर्म है वो 1 है और जो d है वो 4। अब हमें ये कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालनी है, तो फटाफट पुट करते जाओ। a 1 है और ये कितना है, 4 है, तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, दूसरा क्या है, a है, a कितना है, 1 है। और तीसरा क्या है, a + d, मतलब 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a + 2d, 2 4 जा 8, 8 + 1 9। ठीक है, तो ये जो आपकी जो सीरीज हो गई वो कुछ आपकी ये वाली हो गई। ठीक है, वो कुछ आपकी ये वाली जो आपकी AP है वो आपकी ये AP हो गई। ठीक है, ये वाली AP। ठीक है, मतलब क्या, जो therefore -3 1 5 9 इज एट AP। ठीक है, ये क्या है, AP है, मतलब ये क्या है, आपकी सीक्वेंस है। ठीक है, या फिर आप लिख दो इज 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, मतलब जो लगातार जो 4 टर्म्स है वो कुछ ये आपकी हो जाएंगी। ठीक है, खत्म। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन में। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले उसको पढ़ो आराम से। ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर 9th टर्म एक AP है और उसकी 9th टर्म अगर 0 है, देन हमें बताना है कि जो 29th टर्म है, ठीक है, देन शो दैट कि जो उसकी 29th टर्म होगी वो क्या होगी, ट्वाइस होगी, मतलब 2 गुना होगी 19th टर्म की। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। बोला क्या जा रहा है कि 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, मतलब क्या, जो A9 होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो भैया a + 8d = 0। ठीक है, a + n - 1d। ठीक है, तो a + 8d = 0। अगर मैं ये पूरे को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, a = क्या आ जाएगा, -8d आएगा कि नहीं, बिल्कुल। इसको हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट, a की एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 29th टर्म को हमें प्रूफ करना है कि वो 19th टर्म के 2 गुना है। मतलब क्या, जो A29 हो जाएगा उसे हमें प्रूव करना है कि वो 19 टर्म के 2 गुना है। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। तो A29 क्या हो जाएगा, A + 28d। ठीक है, यहां पर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8d + 28d। ठीक है, ये लिख देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, लिखना जरूरी है भैया। अगर आपने सपोज किया है तो आप लिखो, नहीं तो मत लिखो। ठीक है, तो -8d + 28d कितना हो जाएगा, 20d। ठीक है, यहाँ पर हमारा A29 कितना आ जा रहा है, 20d आ जा रहा है। इसको हम सेकंड सपोज कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए हमें ये भी चाहिए। ठीक है, अब 19th टर्म को दिखाना है तो A19 भी निकाल लो शांति से। A19 क्या हो जाएगा, तो A + 18d हो जाएगा, बिल्कुल भैया। A की वैल्यू क्या है, -8d + 18d। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10d आ जाएगा। A19 इसको सपोज कर लो थर्ड। अब यहाँ पर देखो A19 कितना है, 10d, A29 कितना है, 20d। क्या आपको A29 इसका 2 गुना लग रहा है, 2 गुना लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड
एंड थर्ड कि भाई जो आपका A29 है वो 2 गुना है किसका, A19 का, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको ये सब जो है ना वो आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड सॉल्व करने के, आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हो क्या कि जो A29 है वो 2 गुना है A19 की। ठीक है, फिर आप इधर वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। आप वो कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है कि बहुत सारा आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि भैया ये सब ऐसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन था बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बेबी बोर्ड में आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, कुछ भी डाउट है फटाफट देख लो। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं हमारे एक वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, एकदम आसानी से हम देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कैसा बोलता है। ठीक है, मतलब क्या, हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम में ये सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको एपी का सवाल मिल जाता है तो हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, एक फिगर है जैसा कि आपको फिगर में दर्शाया गया है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, P1 P2 और जो P3 है, यहाँ पर है P1, यहाँ पर है P2 और यहाँ पर है P3, जो कि क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल क्या होते हैं भैया, एक सर्कल है, अगर उसको 20 से काट दो तो भैया हमें जो भाग मिलता है उसको हम कहते हैं क्या, सेमी सर्कल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये सब क्या है, 3 मतलब P1 P2 और P3 क्या है, सेमी सर्कल से। ठीक है, जो रेडियस ऑफ P1, ठीक है, जब हमने A को सेंटर लिया तो जो रेडियस ऑफ P1 था, वो कितना था, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हमने B को सेंटर लेकर जो P2 का जो रेडियस आया वो कितना था, 1 सेंटीमीटर। B को सेंटर लिया, फिर जो P2 का जो रेडियस था वो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। वैसे ही जब हमने फिर से A को सेंटर लिया तो जो P3 का जो रेडियस था वो आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, द सीक्वेंस इज गोइंग लाइक, मतलब क्या, जो ये सीक्वेंस है, जो ये रेडियस का जो सीक्वेंस है वो ऐसे बढ़ रहा है, जैसे 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या 0.5 सेंटीमीटर के कॉमन डिफरेंस से ये बढ़ रहा है। बिल्कुल, अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि ऐसे ही 13 सच 13, ऐसे ही अगर हम 13 सेमी सर्कल्स बनाएं तो उसकी जो लेंथ हुई वो कितनी होगी। मतलब क्या, हमें 1 से 13 तक के बीच का जितने भी सेमी सर्कल्स है हमें सब को प्लस करना है। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूला था ना, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, पहले हम रेडियस का जो सीक्वेंस है उसको लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे रेडियस का जो सीक्वेंस है वो क्या है, 0.5 है, 1 है, 1.5 है और क्या है, 2 है। वैसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, बढ़ते जाएगा। ठीक है, बढ़ते जाएगा। अब हम करें क्या, आप बोल दिए भैया हमने सीक्वेंस लिख दी, क्या यही एपी है? बिल्कुल नहीं, ये एपी आपकी नहीं है। ठीक है, मैं ये पहले वाले को बोल सकता हूँ R1, पहले वाले दूसरे वाले को बोल सकता हूँ R2, तीसरे वाले बोल सकता हूँ R3, चौथे वाले बोल सकता हूँ R4। ठीक है, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4 कम। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, अब देखते हैं अगर मेरे को इसका निकालना है एरिया। ठीक है, मतलब क्या, अगर मेरे को ये पूरा निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आपने पढ़ा था, ये जो आर्क होता है तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं किसका, सर्कमफेरेंस का। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं किसका, सर्कमफेरेंस का, जो कि होता है क्या, 2πr और πd होता है। बिल्कुल भैया, लेकिन हमें यहाँ पर तो r दी गई है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2πr का। ठीक है, ये क्या होता है, एरिया, मतलब जो सर्कमफेरेंस होता है पूरे सर्कल का। ठीक है, वो क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाई सर्कल को ही तो आधा कर दिया गया है, सर्कल को ही आधा कर दिया गया है, मतलब क्या, सेमी सर्कल बना दिया गया है। तो जो 2πr होगा
वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या, 2πr का अगर हम हाफ करें तो 2 यहाँ पर 2πr का अगर हाफ, सिंपली 2 अभी मत कैसे करो, 2πr का अगर हाफ करें तो क्या हो जाएगा 2πr/2। क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर मेरे को ये सेमी सर्कल का अगर मेरे को सर्कमफेरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 फिर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अगर हम 2 कैंसिल कर देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर जो सेमी सर्कल है अगर हमें उसका सर्कमफेरेंस निकालना है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे मतलब यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अभी πr आ जाएगा। मतलब क्या, जो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, πr आ जाएगा। अब देखो, अगर आप इसको इसका पूरा सीरीज निकालना है, अगर हमें पूरे सीरीज निकालना है तो क्या हो जाएगा πr1, ठीक है। यहाँ पर एपी लिख देते क्योंकि यही आपकी एपी हो जाएगी, ठीक है। πr1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा πr2, वैसे ही πr3, वैसे ही πr4, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर r1, r2, r3, r4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो πr1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 0.5 है, आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2, ठीक है। वैसे इसको क्या लिख सकते हो 3/2, बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा πr1 है तो क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। अगर आप πr को, ठीक है, अगर आप पाई को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ठीक है। π/2 हो जाएगा। वैसे ही फिर इससे करोगे तो क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, सिंपली पाई आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। वैसे ही आप इससे करो तो क्या आ जाएगा आपका 3π/2, 3π/2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप इससे करो तो क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, ठीक है। यही आपकी सीक्वेंस चल जाएगी कहाँ तक 13, ठीक है। हमें क्या चाहिए 13 ऐसे ही चाहिए, ठीक है। πr1 πr2 ऐसे हमें कितने चाहिए πr13 तक हमें चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भैया हमें जो ए है, ए इसको क्या बोलते हैं, अब ए बोलते हैं, तो वो भैया मिल गए π/2, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर हमें डी फाइंड आउट करना है तो हमें ये क्या है हमारा a2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा a1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम a2 माइनस a1 करेंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ पर क्या है पाई है, यहाँ पर क्या है π/2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2π माइनस π/2, तो क्या हो जाएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एपी है, ठीक है, यहाँ पर एक एपी है, आप करके भी देख लीजिएगा, इसको माइनस करके, इसको माइनस करके, यहाँ पर आपको एपी ही मिलेगी, ठीक है। तो जहां पर जो हमारा डी आ गया है वो भी आ गया है और जो हमारा ए आ गया है वो भी आ गया है π/2, ठीक है। अगर हम ऐसे ही, अगर हमें 13 सेमी सर्कल्स के अगर हमें ऐसे ही सब निकालने हैं तो भैया हमारे पास एक फॉर्मूला था, आप लोग को याद होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसका नाम था Sn इज इक्वल टू द n/2 2a प्लस n-1d। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था जिससे हम किसी भी एक सीक्वेंस का हम कितने भी नंबर के सामने हम निकाल सकते थे, ठीक है। बस आज हमें इसी फॉर्मूले की जरूरत है, इसी से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे S13, क्योंकि हमें 13 ऐसे ही सेमी सर्कल्स चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे S13, तो क्या हो जाएगा 13/2, ठीक है, इन ब्रैकेट 2। अब देखो ए क्या है हमारा π/2 है, बिल्कुल, तो लिख देंगे π/2 प्लस, ठीक है, π/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2π/2, ठीक है। अब देखो n मतलब क्या, ये 13, क्या हो जाएगा 13 माइनस 1, डी तो भैया हमने निकाला, डी कितना है π/2, डी भी π/2 है, ठीक है, डी भी π/2 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 13/2, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 2 कैंसिल कर दो, सिंपली हटा दो 2, ठीक है। क्या हो जाएगा इधर पाई प्लस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, फिर जब हमने 13 माइनस 1 किया तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से 12 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6π आ जाएगा, बिल्कुल 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 6π आ जाएगा। तो 13/2 कितना हो जाएगा 7π हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो अब यहाँ पर हमें निकालना है कि ऐसे ही 13 सेमी सर्कल्स के क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पाई के वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया पाई की वैल्यू क्या होती है। बहुत लोग होंगे जो बोल रहे होंगे सर जी हमने नहीं पढ़ा, हमें कोई बताया नहीं गया कि पाई की वैल्यू क्या होती है, हमने 8वीं 7वीं तो पढ़ा ही नहीं था, हम बस मौज मस्ती कर रहे थे, अभी 10वीं आया तो थोड़ा प्रेशर मिल रहा है तो हम पढ़ रहे हैं। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाई की हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7 और 3.14। ठीक है, ये दो वैल्यू होती है हमारी पाई की। हम रखने वाले हैं 22/7, ठीक है, क्योंकि वो आपको आसान पड़ेगा, बिल्कुल बात यही है। तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, ठीक है, 7 कर दो कैंसिल भाई, तो 13 इंटू 22/2, ये कितना हो जाए 11। 13 इंटू 11 कर दो, करो फटाफट करो, 13 इंटू 11, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 4 3 1, 3 3 4 1, ठीक है। तो क्या यहां पर आ जा रहा है 143 सेंटीमीटर। बस यही हमें कब से पूछ रहा था, इतना घुमा फिरा कि ऐसे ही 13 सेमी सर्कल्स के हमारे आप बता दो कि उसकी कितनी लेंथ होगी, तो वो जो लेंथ है हमारी वो कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। बिल्कुल 143 सेंटीमीटर हमारी जो 13 सेमी सर्कल्स की जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, देख लो, मैं ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये पक्का बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, वैसे ही आपको इस बार भी शायद पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो बस आपको सिंपली क्या करना है, जो रेडियस की जो सीक्वेंस है उसको आप लिख देना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो 1/2 और 3/2 के फॉर्म में, ठीक है। और फिर आपको क्या लगा देना है, वही जो हमारा सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है 2πr, और उसमें हम क्या कर दे 2 से डिवाइड कर दे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा πr आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि ये सब वेरी कर रहे हैं तो हो जाएगा πr1 πr2 πr3 πr4, ऐसे ही चल जाएगा πr13 तक, बिल्कुल। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने जैसे जैसे हो गया πr1, ठीक है, तो पाई इंटू 1/2 किया तो आएगा भाई π/2, वैसे वैसे कर करके ये सब भी आ गया, बिल्कुल। यहाँ पर तो हमने क्या मिला कि जो a है वो π/2 मिला, और d को जब हमने माइनस किया, a2 को a1 से जब माइनस किया तो हमें d भी मिल गया π/2, ठीक है। बस तब हमने जो फॉर्मूला वो सीखा था, देखो भाई ये सब फॉर्मूला का खेल है, यहाँ पर आप बस फॉर्मूला सीखो, आपका आंसर धड़धड़ा के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जो सम है ना वो आपको करने हैं। अभी आपको कुछ 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स और मैं कराता हूँ तो आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे फटाफट। चल मेरे भाई एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं अब भाई वर्ड प्रॉब्लम की बात आ गई तो कैसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इसके आने वाले लेक्चर्स में जो हम फिर से जब रिवीजन करेंगे इसका, तब आपको वर्ड प्रॉब्लम भर भर के दिखने वाले हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना नहीं होगा वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन होगा, ठीक है। देखते हैं पहला वर्ड प्रॉब्लम क्या है। ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है, एक डेट दी गई है 1 जनवरी 2016 की एक डेट है, ठीक है। जो सनिका एक लड़की है सनिका, उसने डिसाइड किया कि भैया मेरे को 10 रुपया 11 रुपया मेरे को 10 रुपया सेव करना है, फिर 11 रुपया मैं दूसरे दिन पे सेव करूंगी, फिर 12 रुपया मैं तीसरे दिन पे सेव करूंगी, ठीक है। अगर वह ऐसे ही डिसाइड करती रहती है, ठीक है, अगर वो ऐसे ही डिसाइड कर रही है कि मैं पूरा साल भर मैं ऐसे ही सेव करूंगी, पहले दिन पे 10 रुपया, दूसरे दिन पे 11 रुपया, ठीक है, दूसरे दिन पे 11 रुपया, तीसरे दिन पे 12 रुपया, ठीक है। तो अगर वो ऐसे ही सेव करती करती गई तो उसको 31 दिसंबर 2016 में उसके पास कितने पैसे होंगे वो हमें बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, ये देखो तुम्हें सीक्वेंस इधर ही दे दी गई है 10 11 और 12 की, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 11 की 12 की, आपको ऐसी ऐसी सीक्वेंस दे दी गई है, ये समझ जाओ कि आपकी एपी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही है, ए है कितना 10 और डी है 11 - 10 जो कि हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो डी आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ए आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक उसके पास कितने पैसे होंगे। मतलब क्या, ये हम प्लस ही करते जा रहे हैं ना, मतलब क्या पहले 10 फिर 11 फिर 12, ये सबको प्लस करते हुए हमें बताना है कि 31 दिसंबर 2016 तक उसके पास कितने पैसे होंगे, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप
अगर आप देखें कि एक साल में कितने दिन होते हैं, आप बोले भैया 365 होते हैं, कुछ लोग महान लोग होंगे बोलेंगे 366 दिन होते हैं, मतलब 366 डेज होते हैं। तो भाई उनका भी कुछ बात होता है कि हमारे कुछ एडिशनल कुछ घंटे जुड़ जाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365 डेज। ठीक है, मतलब क्या, हम समझ जा रहे हैं कि जो साल में है, जो 1 ईयर में कितने दिन है, 366 डेज। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि कुछ एडिशनल घंटे तो जुड़ते ही हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें पूरे साल का निकालना है तो क्या हो जाएगा फिर, एस 366। ठीक है, एन बाई 2 मतलब 366/2, फिर क्या हो जाएगा 2, ए क्या है 10 है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस n-1 मतलब क्या हो जाएगा 365। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 365, डी कितना है 1 है, तो ये 365 रहेगा। ठीक है, इसको हटा लो आप, तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, तो 183 इंटू, अगर हम 365 में से 365 में अगर 20 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा भैया। ठीक है, ये प्लस करो कितना आ जाएगा, देखो फटाफट प्लस करते, मल्टीप्लाई करते, मतलब 385 183। ठीक है, 3 5 55 1 कैरी, 8 3 24 25 5 2 कैरी, 3 3 9 10 11, 8 5 40 0 4 कैरी, 8 8 64 68 8 6 कैरी, 8 3 24 कितना 30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 583, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, फिर 4 1 कैरी हो जाएगा, 8 1 9 होता है, फिर 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 3 6 7, 3 3 6 7। ठीक है, 5 5 यहाँ पर, 8 5 13 13 1 14, 4 1 कैरी, 8 1 9, फिर यहाँ पर 1 10। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे कि नहीं, 8 5 13 13 4 14, 13 1 14, फिर 4 1 कैरी हो गया, 8 1 क्या हो गया 9 हो गया, 8 1 9, फिर 1 10। ठीक है, क्या आ जाएगा 70,000 यूनिट 10 100,000 10,000, तो कितना आ जाएगा 70,455 उसके पास रुपीज हो जाएंगे कितने दिन पे, 366वें दिन पे, मतलब क्या 31 दिसंबर 2016 पे उसके पास कितने रुपए होंगे 70,455 रुपीज होंगे। सोचो, अगर आप सेविंग ऐसे ऐसे करते रहते हैं 10 11 12 13 रुपया, ये छोटी छोटी रकम ना आपकी एक दिन 70,455 रुपये होंगे। अब बहुत लोग होंगे बोल रहे हैं भैया ये सनिका तो अमीर बन गई, हम कब अमीर बनेंगे, तो भैया तुम भी ऐसे सेविंग करो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कुछ इस प्रकार से सॉल्व होता है। यहाँ पर हमारा आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा, therefore the saving on 31st December 2016 is 70,455। ठीक है, आगे बढ़ते एक दो क्वेश्चन और करते फटाफट। ठीक है, पेश है आपके सामने एक और वर्ड प्रॉब्लम, फटाफट देखो। ठीक है, एक बार ट्राई करो भाई, कॉपी पेन उठाओ, फटाफट ट्राई करो कैसे सॉल्व होगा इसकी, बहुत आसान है बहुत आसान है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक सचिन भैया थे जो कि एक इन्वेस्ट कर रहे थे किसमें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। एक ठीक है, तो आपके सामने पेश है एक और वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखो काफी पेन उठाओ, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो, भाई ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा भैया, हमें तो कुछ नहीं आता। अरे तुम ऐसा काहे सोच रहे हो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन उठाया हूं। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, एक सचिन नाम का व्यक्ति था, एक सचिन नाम का लड़का था, आदमी था, जो भी बोल लो, औरत नहीं था बस। ठीक है, एक सचिन नाम का लड़का था जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में, एक स्कीम थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है, उसमें क्या करता था, इन्वेस्ट करता था। ठीक है, पहले ईयर में, पहले साल में उसने 5,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे साल में 7,000 इन्वेस्ट किया, तीसरे साल में 9,000 इन्वेस्ट किया, ऐसे 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 करते करते आपको बता रहे हैं कि वो 12 साल तक कितना इन्वेस्ट कर दिया। आप फाइंड आउट करें टोटल अमाउंट, मतलब पहले साल से 12 साल तक उसने कितना इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, समझते हैं, आपको एपी यहां पर दिख रही है 5,000 7,000 9,000। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, एपी कितनी है
5,000, 7,000, ठीक है, और यहाँ पर 9,000, ठीक है। ये एपी चलती गई, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीज मिल रही है, ए पहले 5,000, ठीक है, डी आपको मिल रहा है 7,000 माइनस 5,000 कितना 2,000, ठीक है। बस आपको निकालना है कि 12 साल तक, मतलब क्या, एस 12 तक, ठीक है, एस 12 तक बिल्कुल निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। फिर 2a हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। फिर 2a प्लस n-1, n कितना है 12 है, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 2a प्लस n-1 मतलब कितना आ जाएगा 11 इंटू डी, डी कितना है 2,000 है, ठीक है। अब देखो जो एकदम प्रो होंगे ना वो कुछ ऐसे करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10,000, 1 2 3 4, ओहो ये चल नहीं क्यों नहीं रहा भाई, फटाफट थोड़ा पेन मिटा दे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 10,000 को ऐसे रखो, 1 2 3 प्लस 11 2 22 हो जाएगा, तो 22 1 2 और 1 2 3, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 6 इंटू 10,000 प्लस 20,000, ठीक है, यूनिट टेंस 100,000 10,000 20,000 कितना हो जाएगा, 22,000 में 10,000 ऐड करो कितना हो जाएगा 32,000, 32,000 में आप 1 2 3 6 2 12 2 1 कैरी, ठीक है, 6 3 18 19, 1,92,000 आ रहा है क्या सबका आंसर। थोड़ा यहाँ पर चल नहीं रहा है मार्कर हमारा, देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 32,000 हो जाएगा, 6 इंटू 32,000 हो जाएगा, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 6 2 12 2 1 कैरी 6 18 1,92,000, 1,92,000 आपका आ रहा है क्या आंसर, मेरे को बताओ, ठीक है। तो मतलब क्या, जो सबसे जो इन्वेस्टमेंट होगी 12 साल तक, ठीक है, वो कितने हो जाएगी 1,92,000, ठीक है। क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लो, थोड़ा बात करके थोड़ा चल नहीं रहा था तो थोड़ा आप समझना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था यार, तो इधर फिर लिख देते अपन, क्या हो जाएगा 6 इंटू 32,000, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1,92,000 इज योर आंसर, ठीक है। तो हेलो मित्रों, जैसा कि अभी आप सब एकदम शॉक में हो गए, कहाँ से दुर्गेश सर बीच लेक्चर में आ गए, तो मैं हर सर को थोड़ा पानी देना है, क्योंकि आप लोग के लिए वो हाफ एन आवर 2 आवर का लेक्चर बना रहे, ठीक है ना। तो अभी जैसा कि सर क्या पढ़ा रहे थे, मैथ्स, आप लोग को अलजेब्रा समझ में आया ना, कोई डाउट रहेगा कमेंट करना, आप लोग के लिए हर सर अलग से लेक्चर बनाओगे कि नहीं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम कमेंट पे आप लोग के लिए एकदम अलग सेपरेट लेक्चर बनाया, कोई डाउट एकदम रखना ही मत आप दिल में दिमाग में, ठीक है ना। तो अभी जैसा कि अभी हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर मिलने वाला है, आप लोग को वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, सिविक्स का सेकंड लेसन मिलने वाला है, और अभी आप लोग को साइंस का लेक्चर थोड़ा डिले होएगा, क्योंकि आयुष सर थोड़ा कहीं बाहर गए हैं कुछ काम से, तो थोड़ा आप लोग हैंडल करना, ठीक है ना। तो अभी के लिए चलते हैं हम लोग, बाय बाय, टाटा, सी यू। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो 12 साल में जो सच्ची का इन्वेस्टमेंट था वो कितना आ गया 1,92,000 आ गया है। तो यहाँ पर जो हमारा जो आज का लेक्चर होता है वो समाप्त होता है, क्योंकि जो हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम किए और बाकी के जो भी वर्ड प्रॉब्लम है आपको आगे दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।